हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना चैप्टर जो सेकंड था हिस्ट्री का कंटिन्यू उसे करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे आज। तो लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट टूल्स इन पैलियोलिथिक एज, है ना। हमने पैलियोलिथिक एज के स्टोन एज हम पढ़ रहे थे बेसिकली। तो जो पत्थरों से टूल्स वेपन बनाने की जो एज थी समय, उसके बारे में पैलियोलिथिक एज हमने पढ़ लिया था कंप्लीट। उसमें कोर और फ्लैग दो तरीके के टूल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज, तो दूसरे तरीके की थी ना। तीन तरीके की है ना स्टोन एज, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो पैसोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। तो सेकेंड टाइप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग। अब बेसिकली देखो बेटा, जब पहली वाली पैलियोलिथिक एज ख़त्म हुई, मतलब तभी ये शुरू हुई। तो जो मेसोलिथिक एज थी, इसको हम मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। मेसो का मतलब मिडल बताया था ना मैंने आपको। ये कब स्टार्ट हुई? जब पैलियोलिथिक एज ख़त्म हुई। और उसको ख़त्म कब से माना जाने लग गया? जब जो है क्लाइमेट चेंज हुआ, मतलब काफ़ी 20-30 सालों के बाद क्लाइमेट चेंज होता है। मतलब जो वेदर बहुत हॉट हो गया, वार्म हो गया, तो बेसिकली पूरा मौसम क्लाइमेट चेंज हो गया जब, तो उसके बाद मतलब ये एक नया समय शुरू माना गया। ये भाई हाँ ठीक है, उसको मतलब एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने मेसोलिथिक एज बोला है। तो मेसोलिथिक एज जो है वो बेसिकली, मतलब जैसे हमने पैसोलिथिक एज में पढ़ा था कि फायर की डिस्कवरी हुई, टूल्स वगैरह बनाए, तो ये एज भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है, ये समय भी। इसमें अर्ली मैन ने खेती करना सीखा, एग्रीकल्चर करना सीखा। इट वाज पीरियड ऑफ ट्रांसिशन, बहुत सारी नई नई चीज़ें उसने सीखी। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, हंटर मैन जो सॉरी अर्ली मैन जो थे वो क्या थे, हंटर गैदर्स थे और नोमाड्स थे। बेसिकली शिकारी थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे खाने के लिए, फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, और क्या बोलते हैं, नोमाड्स, मतलब यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे इन चीज़ों की तलाश में। तो इस एज में, मतलब इस वाले मेसोलिथिक एज में, स्टोन एज में, उसने काफ़ी सारी और नई नई चीज़ें सीखी, उसकी लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हुई। तो देखो यहाँ पे मिक्रोलिथिक टूल्स हैं। मिक्रोलिथिक टूल्स जो मेसोलिथिक एज में जो टूल्स बने, बिल्कुल छोटे छोटे बनाए गए, जिनको माइक्रोलिथिक का, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, तो उसी को माइक्रोलिथिक टूल्स बोला गया। हैंड में देखो ले रखे, कितने छोटे छोटे से हैं बेसिकली। इतने छोटे से टूल्स का क्या यूज़ होता होगा, देखो आप। सो बेटा, मेसोलिथिक पीपल लिव्ड बाय हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। जो पहले वाले, जो मतलब पैलियोलिथिक एज के टाइम पे जो लोग काम कर रहे थे, अर्ली मैन, वो अब इसमें भी सेम वही अभी तक तो चल रहा है। हंटिंग का, शिकार करने का, गैदरिंग का, चीज़ें इकट्ठा करने का, और फिशिंग वगैरह का, मछली वगैरह पकड़ के खाने का। पर हमने ये सीखा था कि डिस्कवरी ऑफ फायर हो चुकी थी पैलियोलिथिक एज में। अब वाइल्ड ऑर्डर टूल्स वर स्टिल इन यूज़। अभी पैलियोलिथिक एज के जैसे टूल यूज़ हो रहे थे, वैसे ही अभी भी स्टोन के टूल यूज़ कर रहे थे। बट इन दिस एज ह्यूमन बीइंग लर्न टू मेक बेटर टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस एज में, यानी इस युग में, इस समय में, उसने और भी अच्छे टूल्स बनाने सीखे। देखो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट तो होता ही है समय के साथ साथ। तो मेसोलिथिक एज saw the introduction of a different kind of stone tools called microliths। तो इस एज में बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत तरीके के स्टोन टूल्स बनाए गए, जिनको मिक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स सॉरी, मतलब बिल्कुल स्मॉल, छोटे। जब भी हम पिक्चर में देखी ना, जस्ट दिस साइड, तो माइक्रो मीन स्मॉल। तो माइक्रोलिथ्स जो वर यूजली स्मॉल स्टोन टूल्स, बहुत छोटे छोटे पत्थरों के टूल्स होते थे, फिक्स्ड ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज। और इनको ना आगे, मतलब किस, मतलब पीछे जैसे कि वुड लगा दिया, हैंडल बना दिया वुड लगा के लकड़ी का, और आगे पत्थर का टुकड़ा, इस तरीके का स्टोन बना के लगा दिया गया, बोन लगा दी गई, या फिर हड्डी बेसिकली। तो इस तरीके, मतलब कैसे कैसे टूल्स बनाए ऐसे इन्होंने। स्पेयर्स क्या होता है हमारा, होता है भाले, जो दूर से फेंकते हैं ना। जैसे अब देखो, आगे एक नुकीली शेप का पत्थर लगा दिया, पीछे डंडी सी लगा दी वुड की, तो स्पेयर्स। एरोस, तीर,
तीर, मतलब इनके देखो अब सिर्फ पत्थरों के वैसे ही औजार नहीं थे कि बस हाथ में ही लेके चलने वाले, अब इन्होंने फेंकने वाले भी उससे बनाना शुरू कर दिया। सॉस, सॉस क्या होती है? आरी, जिसकी कटिंग करते हैं ना, आरी, वो। दीज न्यू टूल्स वर वेपन इम्प्रूव द टेक्निक्स ऑफ हंटिंग। अब इस नए तरीके के, अब देखो कोई एनिमल दूर से उन्हें दिखा तो भाला फेंक के, यानी स्पेयर एरो, तीर से निशाना लगाया, तो उसके पीछे उन्हें बहुत भागना नहीं पड़ता था, पहले भागना पड़ता था कितना। तो मतलब ये नए टूल्स ने उनको काफ़ी हेल्प की हंटिंग में और गैदरिंग फूड में, सामानों को इकट्ठा करने में, जो खाते पीते थे वो, और शिकार करने में। तो ग्रेजुअली पीपल बिगिन यूजिंग वाइल्ड ग्रीन्स एज फूड। अभी तक तो जो लोग थे जंगली अनाज को खाते थे, है ना। अब ह्यूमन ने इस एज में खेती करना शुरू कर दिया, उस मतलब बेसिकली वाइल्ड ग्रेन्स का मतलब समझ रहे हो? ये जो जंगली, मतलब जो भी अनाज उगा हुआ है अपने आप से उसको उगाया और उठाया और खा लिया। और उसने ना डोमेस्टिकेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स का मतलब अब धीरे धीरे उसने पशुओं को अपने साथ पालना शुरू कर दिया। जैसे अर्ली मैन ने जो सबसे पहले जिस एनिमल को पाला था वो था टेम डॉग, यानी एक जंगली कुत्ता। तो आज मतलब अर्ली मैन ने कौन से एनिमल को सबसे पहले पाला, अपने साथ रखना शुरू किया? कुत्ते को, डॉग को। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से उसकी जो लाइफ थी काफ़ी चेंज होने लग गई। इस सेंचुरी, इस मेसोलिथिक एज के एंड तक जो ह्यूमन बीइंग था वो काफ़ी सेटल्ड लाइफ जीने लग गया। सेटल्ड लाइफ देखो, पहले तो वो नोमाड्स थे, यहाँ वहाँ घूमते थे, कच्चा फूड खाते थे, है ना। अब वो पका हुआ फूड खा रहे हैं, उनके पास फायर का हो चुका है, प्लस वो अब अपने साथ एनिमल्स भी मतलब पाल रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर। तो मतलब इस अब, और उनके पास थोड़ा फूड भी उनको मतलब नए तरीके के टूल्स हुए तो इजीली अवेलेबल होने लग गए। तो पहले के कंपैरिजन में लाइफ थोड़ी सी इजी हो गई। तो मेसोलिथिक साइट्स, अब कहाँ कहाँ पे मेसोलिथिक टाइम की चीज़ें मिली हैं या प्रूफ मिले हैं? तो मेसोलिथिक साइट्स बहुत जगह अलग अलग भारत में मिली हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स बता रहा है, गुजरात के अंदर, छोटा नागपुर झारखंड के अंदर है। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका केव्स तो हमने पढ़ी ही थी ना, भीमबेटका गुफाएं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर है, दोनों की दोनों। और बैंक ऑफ रिवर गंगा बिटवीन गाजीपुर एंड वाराणसी, गंगा नदी के किनारे गाजीपुर एक इलाका है, और वाराणसी जो हमारा बनारस है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ के कुछ क्षेत्रों में मेसोलिथिक साइट्स की मतलब रिमेन्स चीज़ें मिली हैं। और बैगोर राजस्थान में और मैसूर कर्नाटका में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट हैं। ये कौन सी हैं? मेसोलिथिक एज की साइट्स की, यहाँ से इस एज की मतलब थिंग्स डिस्कवरी की गई है। ओके, तो आगे चलते हैं। अभी हमें पढ़ना है रॉक आर्ट। रॉक आर्ट क्या होता है बेटा? रॉक आर्ट का मतलब चट्टानों के ऊपर चित्रकारी करना। अभी देखो, वो अर्ली मैन अपना टाइम मतलब जब वो फ्री होता था, बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए क्या सोर्स था? तो बहुत सारे ऐसे थे जिनको मतलब ड्राइंग का, पेंटिंग कर मतलब उन्होंने करना स्टार्ट किया। अब उनके पास हमारी तरह पेन पेपर कलर तो था नहीं, तो वो पत्थरों से, जो वहाँ दीवारें वगैरह होती थी, केव्स वगैरह जिनमें वो रहते थे, उन्हीं पे वो पेंटिंग करते थे। मतलब जो देखा उसको ड्रॉ करने की, बनाने की कोशिश करते थे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द अर्ली ह्यूमन आर रॉक पेंटिंग। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रूफ मिले हैं, मतलब सोर्स मिले हैं कि उस टाइम पे भी मानव ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था स्टोन एज में। पूरी दुनिया में इस चीज़ के प्रूफ मिले, जहाँ जहाँ भी अलग अलग जगह जैसे पाए गए हैं, लोग रहे अर्ली मैन, आदि मानव हमारा अर्ली ह्यूमन जो रहा। द अर्ली ह्यूमन पेंटेड ऑन केव वॉल्स, जो गुफाएं होती थी केव हमारी, उनकी दीवारों पर पेंटिंग्स बनाते थे। मैनी ऑफ दीज पेंटिंग वर सराइव टू प्रेजेंट डे। बहुत सारी पेंटिंग आज भी वैसी की वैसी पाई गई हैं, तभी तो पता चला है। द पेंटिंग मेनली पोर्ट्रेड एनिमल फिगर, ज़्यादातर वो किसकी तस्वीरें बनाते थे? जानवरों की, क्योंकि और तो कोई चीज़ें थी नहीं, एक वो खुद ही थे और उनको बस जानवर दिखते थे, पेड़ पौधे दिखते थे बेसिकली। तब इन इंडिया, भारत के अंदर बहुत सारी सेवरल पेंटिंग हैव बीन डिस्कवर्ड एट द भीमबेटका केव्स। जो भीमबेटका केव है ना मध्य प्रदेश में, उसमें बहुत तरीके की, इस तरीके की प्राचीन समय की पेंटिंग्स मिली हैं जो अर्ली ह्यूमंस ने बनाई थी। दीज केव्स आर ऑल्सो लिस्टेड एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
इन जो ये जो तस्वीरें मतलब पेंटिंग्स इन गुफाओं में मिली हैं बनी हुई, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक ना इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, यू हमारा ये क्या है कि ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो बहुत पुरानी पुरानी हेरिटेज साइट्स है, मतलब विरासत की चीज़ें हैं ना, उनकी लिस्ट रखता है, नाम रखता है, रिकॉर्ड रखता है। तो उसमें इन पेंटिंग्स का भी रिकॉर्ड है। द पेंटिंग्स हेयर शो मोस्टली, ज़्यादातर इसमें जो भीमबेटका में पेंटिंग पाई गई हैं एनिमल्स की हैं। उसमें सीन दिखाए गए हैं, हंटिंग के सीन, शिकार करते हुए सीन, और भी कुछ कुछ बर्ड्स, फिश, पक्षियों के, मछलियों के, क्रैब्स, केकड़े के, फ्रॉग्स, मेंढक, स्कॉर्पियंस, बिच्छू वगैरह के, इन सब के मतलब पेंटिंग है। क्योंकि ये यही देखते थे तब उस टाइम पे, और कुछ तो इनको था नहीं, तो जो नज़रिए में था, जो दिखता था, वो ऐसा ही ड्रॉ करते थे अपने टाइम के लिए। सम पेंटिंग शो मैन, कुछ पेंटिंग में मैन एंड वुमेन टू, कुछ पेंटिंग में महिलाओं को और मतलब आदमियों की भी दिखाई गई है कि खुद को ड्रॉ, मतलब ह्यूमन को ड्रॉ किया हुआ है उन्होंने। कलर्स, अब कलर्स तो थे नहीं, तो क्या यूज़ करते थे वो? कलर्स वर मेड फ्रॉम रॉक्स, चट्टानों के ही, पत्थरों के ही वो कलर बनाते थे। तो बेसिकली जैसे कोई लाल रंग का पत्थर मिल गया तो रेड कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ऐसे ही। तो मिनरल्स वगैरह जो मिलते थे उन्हीं का कलर बनाते थे बेसिकली। अब ग्रीन कलर, लीव्स से ग्रीन कलर फील कर दिया, ऐसे ही। तो मेनली जो ज़्यादातर वो उस टाइम पे वो कलर यूज़ करते थे, रेड और वाइट, ठीक है। लाल, और ये भीमबेटका केस का हमने देखा था ना, अर्ली मैन जो था, अर्ली ह्यूमन, तो वो लाल और सफ़ेद कलर ज़्यादातर यूज़ करते थे। तो बहुत सारी ऐसी रॉक पेंटिंग्स हैं बेटा जिनमें एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं, हंटिंग सीन्स दिखाए गए हैं। वाई डू यू थिंक अर्ली मैन बीइंग मेड सच पेंटिंग, इस तरीके के सीन्स वो क्यों बनाता था? बेसिकली देखो, हम जो सोचते हैं हम वही बनाते हैं ना, हमें जो अच्छा लगता है। तो वो हंटिंग ही करता था, और कोई तो काम करता नहीं था कि वो उस वर्क को सोचे या बनाए। हंटिंग करता था, एनिमल्स को देखता था तो उनको ही ड्रॉ करता था। तो व्हाट इज़ मेसोलिथिक एज? मेसोलिथिक एज कौन सी है? तो मेसोलिथिक एज जो है हमारी मिडल स्टोन एज है। इट बिगेन आफ्टर द पेलियोथिक एज व्हेन क्लाइमेट स्टार्टेड गेटिंग वार्मर, जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो पेसोलिथिक एज ख़त्म होके न्यू मेसोलिथिक एज स्टार्ट मानी गई। व्हाट आर मैक्रोलिथ? मैक्रोलिथ्स क्या है? मैक्रोलिथ्स जो हैं स्मॉल टूल्स हैं विच वर मेड इन मेसोलिथिक एज, जो बिल्कुल छोटे छोटे टूल्स मेसोलिथिक एज में बनाए गए उन्हीं को माइक्रोलिथ टूल्स बोला गया। व्हाट इज़ रॉक आर्ट? रॉक आर्ट क्या था? पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ रॉक, है ना, जो चट्टानें थी, केव्स थी, उनकी गुफाओं के ऊपर जो दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग बनाई गई उसी को कहा गया रॉक आर्ट। विच कलर वर यूज मोस्ट इन रॉक आर्ट? ज़्यादातर कौन सा कलर यूज़ किया जाता था? जस्ट वी हैव रेड एंड वाइट, लाल और सफ़ेद, ओके। तो एक ये कहीं और एल्सवेयर की बात बताई गई है, ये भी देखो कि केव पेंटिंग है, गुफाएं। बेसिकली बहुत सारी दुनिया में ऐसी साइट्स मिली हैं बेटा जहाँ रॉक पेंटिंग, यानी केव्स में चट्टानों पर पेंटिंग्स मिली है पहले की टाइम की। तो यहाँ पे 2 साइट्स बताई गई है, फ्रांस और स्पेन में, कंट्री है ना फ्रांस और स्पेन दो। तो 2 इम्पॉर्टेंट साइट, एक तो है लस्कॉक्स इन फ्रांस के अंदर है, और दूसरी है अल्टामेरा स्पेन के अंदर। लस्कॉक्स कहाँ की है? फ्रांस में, और अल्टामेरा है कहाँ में? स्पेन में। तो इस पेंटिंग में माना जाता है ऐसी कि ये 20,000 से 17,000 ईयर्स पुरानी है ये। तो यूनेस्को ने तो डिक्लेयर भी कर दिया था कि ये, मतलब यूनेस्को की लिस्ट में इनको भी ऐड किया गया है। और जो फ्रांस वाली पेंटिंग थी ना लस्कॉक्स, ये किसने डिस्कवर की थी? टीनेजर्स ने 1940 में। एक बार कुछ आप जैसे ही कम एज के बच्चे, 19 एज तक के जो हमारे बच्चे होते हैं, 13 to 19, वो हमारी टीनेज एज के होते हैं। तो इसी एज ग्रुप के बच्चे कुछ एक बार ऐसे ही घूमते घूमते चले गए थे, तो सडनली वो ऐसी जगह पहुँचे तो उन्हें इस तरीके की पेंटिंग दिखी, तब से इसके बारे में जाना गया 1940 में। लस्कॉक्स की बात कर रहे हैं, लस्कॉक्स कहाँ पर है? ये साइट फ्रांस में। तो इस पे जो पेंटिंग्स, मतलब इनकी जो दीवारों पर पेंटिंग्स मिली है बेटा, बेसिकली वो भी बहुत अच्छी, मतलब पेलियोथिक एज की ही हैं, और एनिमल्स की हैं मोस्टली,
हॉर्सेस की, घोड़ों की, बाइसन्स की। मैमोथ्स क्या होता है, एक हाथी ही है, एक तरीके से प्राचीन नाम है हाथी का। और वोल्फ्स भेड़िए, रेनडियर्स, हमारे जो बारहसिंगा हिरन है वो, डायनासोरस गैंडा, और औरच एक तरीके की जो जंगली लोमड़ी होती है उसको बोला गया है। तो इन सब की इमेजेस हैं। कलर्स इन्होंने जो यूज़ किए हैं बेसिकली रेड, येलो, ब्लैक, ब्राउन और वॉयलेट कलर यूज़ किए हैं। तो ये तो मतलब कहीं और की बात इन्होंने मीनवाइल दिखाया। यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिखाई गई है, ये जो पेंटिंग है क्या शो कर रही है, विच सीन इज डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग में लाइक क्या दिखाया गया है, एक हॉर्स टाइप एनिमल कैरिंग, मतलब वो अपनी जो भी ऑनर है या जो भी अर्ली मैन है साथ में आगे आगे चल रहा है, और वो साथ में उसके चल रहा है ना, फॉलोइंग हिज मास्टर, यानी अपने मालिक को फॉलो कर रहा है, गो विद देयर मास्टर या हिज मास्टर। तो आप इसमें देखो कलर्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं बेसिकली इसमें। आई थिंक रेड कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, बेसिकली ये कलर है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट रॉक साइट्स और बताओ वर्ल्ड की। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, जैसे फ्रांस की थी, है ना, लस्कॉक्स, और स्पेन की है हमारी अल्टामीरा। तो ये और भी कुछ साइट्स हो गई दुनिया की, रॉक साइट्स चट्टानों पर जहाँ पे की गई है। तो बेसिकली इस तरीके